पहली बात ये कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन है जी सर। ये कोई बहुत ही कॉमन इलेक्शन नहीं है। जी सर। लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत होती है और अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के लोग जो इस तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट 70 सालों से नहीं कर पा रहे थे। एमएलए का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, खत्म। लोकल बॉडी नहीं होती थी, डीडीसी नहीं हुआ, बीडीसी नहीं, ये सारी चीज़ें एक बहुत है, पूरी हिंदुस्तान में जगह हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ द 370 यहाँ नहीं हो पाता था। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये हमारी प्रायोरिटी भी है और किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी ओपन डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। और दुनिया तो, भारत, हिंदुस्तान तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मोदी जी का एक ही विजन है, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और आखिरी पायदान पे खड़े हुए कश्मीर के, जम्मू के, लेह के, करगिल के लोगों की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली आए। और इस काम के लिए आपने देखा कि जो सेंट्रल की तमाम स्कीमें थी जो कि 370 की वजह से नहीं लागू हो पाती थी, वो यहाँ लागू होना शुरू हुई। हम भी 7-8 महीने पहले आए थे, तमाम हमारी मिनिस्ट्री की और भी मिनिस्टर्स आए थे, वो स्कीमें लागू शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली कोविड का एक ऐसा दौर चला जो 7-8 महीने ऐसे चला जिसकी वजह से कि काफ़ी चीज़ें रुकीं, लेकिन इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जम्मू कश्मीर के लोग और जम्मू कश्मीर के अवाम और जम्मू कश्मीर का पूरा के पूरा खित्ता जो है वो जाएगा। सर, आज आप कुपवारा गए, वहाँ से आपको लोगों से मिलके आपको क्या लगा? देखिए, मुझे जो सबसे ज़्यादा देखिए सबसे मुझे अच्छी बात क्या लगी, आपने पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मीटिंग में मैंने बोलने के बाद जब मैं उतरा तो लोगों ने अपनी अपनी बातें और अपनी अपनी खुल करके जो कुछ भी कहना था कहा। ये बहुत मामूली बात नहीं है। जिस जम्मू एंड कश्मीर में और ख़ास तौर से कश्मीर वैली में लोगों की ज़बानें नहीं खुलती थी, चुपचाप देखते थे कि नेता आया और चला गया, एक सेंट्रल मिनिस्टर्स के सामने उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी और बात रख करके जो भी शिकायत थी वो भी रखी, जो खुशी थी वो भी रखी। इसको कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में लोगों का ओपन पार्टिसिपेशन। मैं इसको तो 2 ही लाइन में कह सकता हूं कि ये ख़ानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर इस इलेक्शन के बाद हो जाएगा चकनाचूर। फिर भी सर अच्छा है, देखिए क्या है, इन्होंने क्या किया था अभी कि अभी कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शंस में, अब कह रहे हैं हम करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। अभी यही लोग कहते थे कि बीजेपी को तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, बीजेपी भी लड़ रही है, ये अलायंस भी लड़ रहा है, जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा या कौन किसको क्या नवाजेगी पब्लिक, हमें तो उसे एक्सेप्ट करना है। सर, बट उनकी एलिगेशन है कि बीजेपी को पता था कि ये डीडीसी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डीडी इलेक्शंस का ऐलान किया। अब तो लड़ रहे हैं ना, जी सर। तब अब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, एक बात आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं कि हमारे उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं पेशीन गोई, भूमिका, हिंदी में कहते हैं भूमिका। जब आदमी पहले से महसूस कर लेता है कि उसको पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो पहले से भूमिका बनाना शुरू करते हैं। हमारे कैंडिडेट को निकलने नहीं दे रहे हैं, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे हैं, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ हो रहा है, इसको कहते हैं भूमिका या पेशीन गोई। जो रिजल्ट आने वाला है उसका उनको एहसास मुझे लगता है हो रहा है। सर, एज आप यूनियन माइनॉरिटी मिनिस्टर है सर, तो यहाँ पे गुज्जर एंड बकरवाल्स को साउथ कश्मीर से 24,000 कनाल जो लैंड है उनको बोला गया है कि वो खाली कर दीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की जर जंगल ज़मीन को 100% कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, सुरक्षा है, इसमें किसी तरह की जम्मू कश्मीर के लोगों की अमानत में खयानत नहीं होगी, इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको। और जो कोई कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन, भ्रम और भय का माहौल पैदा कर रहा है, उसके पीछे की मकसद और मंशा आप समझ सकते हैं।
सर, और जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के रविंद्र राणा जी, उन्होंने परसों मीडिया के सामने बोला कि इनको टीका करना है और जय श्री राम भी बोलेंगे। तो देखिए, आपको नहीं मुझे लगता है कि ये कम्युनल स्टेटमेंट है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है, बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और विश्वास में जो है वो कोई एक कम्युनिटी का, एक मजहब का नहीं है। तो फिर वासुदेव कुटुंबकम जो है वो हमारी ताकत है। यानी कि सारा जो हिंदुस्तान है या सारी दुनिया है वो एक परिवार है। इसमें क्या, इस देश में हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, पंथ निरपेक्षता या इस देश की ताकत है। सर, थैंक यू सर, उन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती जी और फारूकुल्लाह जी, उमरुल्लाह जी नाम लेके उन्होंने बोला कि उनको टीका करना है। मैं बोल रहा हूँ क्या, मोदी जी ने बोला क्या? अरे भाई, हर चीज़ पे, बयान पे क्यों आप इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं? कोई हिंदुस्तान का मुसलमान कोई सेब के पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया है क्या, कोई हिला देगा उड़ के भाग जाएगा? ये इस मुल्क का जो है यहीं पैदा हुआ है, यहीं रहेगा, और यहीं पर जो है वो हिंदुस्तान की हुब्बुल वतनी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा। सर, अब जो डीडी इलेक्शन आने वाले हैं, एज ए सीनियर बीजेपी लीडर आपकी अपील क्या रहेगी यहाँ के कश्मीर के लोगों के लिए? हमारी अपील यह है कि इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही आपके डेवलपमेंट की गारंटी है, एम्पावरमेंट की गारंटी है। और इसमें हम सब पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन जो है वो 70 साल के बाद हो रहे हैं, और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने बाइकाट किया था। थैंक यू सर। थैंक यू भैया।